Hello everyone, Ram Krishnari. I came. Welcome back once again to your YouTube channel RKH classes, which means Ram Krishnari classes, where we make studying really very easy. I'm Sandeep Padil, your class 12 maths teacher. In this video, we are going to solve the examples asked in MST CET 2025. In the previous video, we solved 3 examples related to the same topic. Now let us start with the next example, that is question number 4. चलिए करते हैं स्टार्ट, टाइम को जाया नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे जितने भी सारे सीईटी पे एग्जांपल्स पूछे गए हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है वहां पे? अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट -4 1। एक लाइन है जो प्लेन पे P करके एक पॉइंट है उसमें से पास हो रहा है। ऑब्वियसली P का पॉइंट हो गया है -4 1। -4 क्या होता है? x कोऑर्डिनेट, 1 क्या है? y कोऑर्डिनेट। अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो पॉइंट कहां पे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब यह लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में से पास हो रही है। और आगे क्या बोला है? एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वही लाइन x एक्सिस को भी क्रॉस कर रही है और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, फिर उसके बाद में इफ P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इंटरनली, डेफिनेटली वो जो लाइन P में से निकल रही है x को भी क्रॉस कर रही है और y को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन P वाला पॉइंट जो है वो x और y के बीच में है। तो यार पॉसिबिलिटी है P पॉइंट A और B को इक्वल पार्ट भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल पार्ट नहीं है। देखिए P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। मतलब वो P करके पॉइंट जो है वो AB को ऐसे डिवाइड कर रहा है कि उसका एक पार्ट कोई एक टेबल के एक पट है और उसी टेबल के 2 टाइम्स वो दूसरा वाला हिस्सा है। मतलब वो डिवाइड कर रहा है AB को 1:2 के रेशियो में। ओके, देन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जो लाइन है जो इस पॉइंट में से पास हो रही है, x और y एक्सिस को कट कर रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन देके रखे हैं, उसमें से एक ऑप्शन उसका आने वाला है। ओके, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। जो भी आंसर आएगा वहां पे टैली कर लेंगे, वहां पे टिक कर देंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करोगे? ये पॉइंट पहचानो। मैं काम करता हूं आपको समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ग्राफ निकाल लेते हैं। y डैश, x डैश, 1 2 3 4 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे -4 है ना, तो x पे -4 तक चले जाओ और y पे 1 तक आ जाओ, तो यहाँ पे वो पॉइंट आने वाला है ये। तो एक काम करते हैं ना, इसको पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे P हैविंग कोऑर्डिनेट -4 1। अब यहाँ से पास होके ये एक यार फ्री हैंड स्केच निकाल रहे हैं हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको समझ में आए। ओके, बच्चों को समझाने के लिए बहुत खेल करना पड़ता है यार, मजाक की बात नहीं है, सच्ची में बोल रहा हूं। ओके, तो ये लाइन है जो देखो यहाँ पे एक x को भी कट कर रही है। अब x वाले को बोल दो A पॉइंट बोलो, उसका क्या पॉइंट रहेगा? फिर हमें पता है अगर मैं इसे x1 और y1 कहूं तो भी चलेगा। तो इसके पॉइंट कैसे आएंगे? हमें पता है अगर पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट पे होता है, x एक्सिस पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मान लीजिए y1 क्या आ जाएगा? 0। तो x1 अगर x एक्सिस पे पॉइंट होता है तो नॉर्मली x कोऑर्डिनेट को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्मॉल a। अब वही लाइन y को भी कट कर रही है, तो वहां पे b पॉइंट बोल दो। उसके कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे? x2 y2। वैल्यू क्या आएगी फिर? द पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस, उसका x 0 रहेगा और y किस से डिनोट करोगे? स्मॉल b से डिनोट करोगे। ओके, अब देखिए तो क्या P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो यार ऑब्वियसली यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया है, तो इसको बोल दो कि ये 1 टाइम है और इसे बोल दो ये 2 टाइम है। एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है, ये 1 टाइम तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये 1 के मल्टीपल दिख रहा है इधर। तो यार क्या नॉर्मल रफ फिगर है, आप लोग इधर नीचे बोल सकते हो रफ फिगर ए, एक समझने के लिए रफ फिगर ए। तो यहां से हमें वो पता चल जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन है O, ठीक है। तो क्या करना है? अभी इस लाइन का इक्वेशन हमें बनाना है। तो क्या करोगे बेटा? यहाँ पे आ जाओ। अभी
यहां पे क्या बोलोगे, हियर P divides AB in the ratio m:n। हमें पता है, हम नॉर्मली जब जनरल फॉर्मूला लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन में, तो वो जो सेक्शन होते हैं उनको m और n से डिनोट करते हैं हम लोग। सो डिवाइड इन द रेशियो m:n विच इज इक्वल टू 1:2। देयरफॉर मतलब आपके पास m की वैल्यू हो गई 1 एंड n की वैल्यू हो गई 2, है ना। ओके, तो ऐसा ये पॉइंट यहाँ पे है। हमें तो इक्वेशन फाइंड करना है यार। चलो जल्दी से क्या करेंगे, इक्वेशन निकालना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर लो और b की वैल्यू भी फाइंड कर लो। जैसे ही आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे और 2 पॉइंट फॉर्म के मदद से हम लोग लाइन के इक्वेशन कर सकते हैं। चलो आप एक काम करते हैं, m और n तो है, तो यहाँ पे नीचे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोलोगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। मैं आपको समझा क्यों रहा हूं ये, आप घर प्रैक्टिस करोगे ना तो उसके लिए लिख के दे रहा हूं, वरना आप तो सीधा चले जाते हैं हम लोग डायरेक्ट फटाफट। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन यूज करो बेटा। यहाँ पे क्या यूज करोगे, क्या होता है, इसके पॉइंट को क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, m इंटू ये वाले साइड है ना, m क्या है 1, सो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो चलो इसकी वैल्यू पुट अप करो, x की वैल्यू क्या आएगी इधर, -4 इज इक्वल टू m क्या है बेटा 1 इंटू x2 देखो तो क्या है 0 प्लस n की वैल्यू देखो तो क्या है 2 इंटू x1 क्या है यहाँ पे a अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। सो यहाँ पे क्या आएगा, -4 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू a इज 2a अपॉन नीचे में क्या है 1 प्लस 2 इज 3। सही है क्या, सो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा -12 और डिवाइड में 2 लेके आओ। देयरफॉर a को उस साइड में ले लो, a इज इक्वल टू -6। यहाँ पे आपको a का पॉइंट मिल रहा है -6, मतलब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, -60। ओके, ये आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई। सिमिलरली एक काम करो, अब यहाँ पे x डाला था ना, तो आप y पुट करो बेटा, y पुट करो, y। सो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन में y कौन होता है 1, फॉर्मूला क्या रहेगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। जनरल फॉर्मूला लिख के दिया है मैंने आपको, y की वैल्यू पुट अप करो 1, m क्या है 1 इंटू y2 कितना है b प्लस n क्या है 2 इंटू y1 कितना हो जाएगा इधर 0 अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3 को इधर लेके जाओ, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू b इज b, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे b क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। ओके, तो यार आपको ये वाला पॉइंट भी मिल चुका है यहाँ पे 0 3। अब यार गौर करो ना, एक ही लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट आपको पता है, तो यार 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करो ना, कौन से भी दो पॉइंट ले लो। अब मैं काम करता हूँ a और b का सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे आगे एक x और y करके एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ। 11th में पढ़ा था हमने लाइन के इक्वेशन कैसे निकालना है। देयरफॉर बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करो बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म। विस्तार से क्यों बता रहा हूं मैं, खाली हम लोग फटाफट निकल जाते हैं, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। चलो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। एक काम करो, वीडियो पॉज करो, लिखो इसको, एक सेपरेट नोटबुक बना लो बेटा, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले चैप्टर नंबर 4 की एक सेपरेट नोटबुक बनाओ जो स्टेट बोर्ड के लिए रहेगी। स्टेट बोर्ड भी चल रहा है ना उधर, हाँ इसी चैनल पे स्टेट बोर्ड भी चल रहा है, प्लेलिस्ट उसकी अलग है और इसकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी। और एक दूसरा नोटबुक बना लो जिसमें सीडी पे पूछे गए सवाल के आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लिख सकते हो उसको। चलो यहाँ तक लिखा क्या, ओके। तो मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं, यहां से, ओके। देखो ये वाला ये पोर्शन मैंने यहां से हटा दिया मैंने। चलो आगे चलते हैं, यहां पे आ जाओ, यहां पे लिख रहा हूं मैं। सो y माइनस y1 कितना है, y1 का मतलब क्या है 0, y1 0 है ना, y माइनस y1 अपॉन y2 कहां पे गया, देखो ये y2 क्या है b माइनस y1
0 और आपके पास b की वैल्यू पड़ी है कितनी है 3, डाल दो फिर यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू, आगे चलो x माइनस x1, x1 क्या है देखो तो गौर से a, तो a की वैल्यू पड़ी है डाल दो उसको कितनी है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाओ x2 कितना है 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है a, दिखाई दे रहा है इधर a मतलब -6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा फिर यहाँ, तो y माइनस 0 इज y बचेगा, 3 माइनस 0 इज 3 बचेगा, x प्लस 6 अपॉन 0 प्लस 6 इज 6। अब एक काम करो बेटा 3 को इधर लेके आओ, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन 6, 3 बन जा 3, 3 जा 6, अब 2 को इधर लेके आओ 2y बन जाएगा ये, तो बचा क्या x प्लस 6, तो एक काम करो बेटा y को इधर ले लो, 0 इज इक्वल टू x के बाद y वाली टर्म लिखो -2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x minus 2y plus 6 is equal to 0, this is the required answer। अब वहां पे 4 ऑप्शन देके रखे हैं, उसमें फाइंड करो ये है क्या x minus 2y plus 6 कहां पर है, x minus 2y plus 6 यार ये तो कैपिटल ऑप्शन ए में ही है, यहाँ पे टिक कर दो, समझ गया बेटा, चलो इसको लिखो नोटबुक पे जल्दी करो। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गौर से देखिए एग्जाम्पल कैसा है यार, टिक करने से नहीं होता है, क्या बोलोगे यार सर रैपिड टिक कर दो, क्यों टिक करे भाई, समझ में आना चाहिए पहले। क्वेश्चन नंबर 5, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट -3, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट -2 3, इसका मतलब ऐसा है कोई दो लाइंस है, जैसे कि पहले लाइन को L1 बोल दो और दूसरे वाले लाइन को L2 बोल दो, ऐसे L1 और L2 दो लाइंस प्लेन पे एक पॉइंट रखो, एक कोई इमेजिनरी पॉइंट P करके एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 3, वहां से वो दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ तक बात ध्यान में है। तो ऐसे दो लाइंस का हमें क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन। तो कंबाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, u डॉट v इज इक्वल टू 0, तो आपको पहले वाली लाइन L1 का इक्वेशन पता होना चाहिए और दूसरे वाली लाइन L2 का इक्वेशन पता होना चाहिए, पहले लाइन का इक्वेशन इनटू दूसरे लाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू 0, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा डेफिनेटली इन चारों में से कोई तो एक ऑप्शंस वहां पे दिखाई देगा। तो यार दोनों के दोनों पॉइंट P में से पास हो रहे, तो यू हैव पॉइंट P, अगर दोनों लाइंस के स्लोप अगर पता हो जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एक कंबाइन इक्वेशन आप प्राप्त कर सकते हो। Okay, the joint equation of two lines passing through point -2 3 and parallel to the bisectors of angle between the coordinate axis। coordinate axis मतलब x axis और y axis के bisectors है वो, मतलब L1 और L2 जो दो लाइंस के हमें कंबाइन इक्वेशन निकालने हैं, वह दो लाइंस दूसरे दो लाइंस को पैरेलल है। स्टेट बोर्ड में ऐसे एग्जांपल गए हैं जी, जाके देखिए स्टेट बोर्ड में प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, वहां पे जाके देखो चैप्टर नंबर 4 पे चल रहा है वो। तो ये L1 और L2 जो दूसरे दो लाइंस को पैरेलल है, वो दो लाइंस क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या है, बाइसेक्टर से। तो दिमाग लगाओ, वहां पे क्या करोगे, वहां पे जाओ, वहां पे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करो, वहां पे बाइसेक्टर्स निकालो और उन बाइसेक्टर्स का इक्वेशन बनाओ, पहला बाइसेक्टर जो रहेगा उसका इक्वेशन बनाओ, दूसरे का इक्वेशन बनाओ, वहां से स्लोप को उठाओ। ओके, पहला बाइसेक्टर L1 को दे दो कि बाबा L1 इज पैरेलल टू फर्स्ट बाइसेक्टर, तो वहां से इसका स्लोप जो रहेगा वो इसको काम में आएगा, और दूसरे बाइसेक्टर का स्लोप L2 को काम में आएगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से दोनों का इक्वेशन निकल सकता है। चलो ध्यान दीजिए, चलिए 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 क्या करोगे, पहले सबसे पहले काम करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, y थोड़ा डॉट बन गया मेरे से, अब बड़ा हो गया अमिताभ बच्चन की तरह। ओके, सो दिस इज x और y एक्सिस। अब एक काम करो, मैं क्या कर रहा हूं, x और y एक्सिस में से एक बाइसेक्टर निकालता हूं, देखो ये वाला एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री का, या फिर क्या लिखोगे π/4। ओके, चलो 45 लिखते, चलो 45 डिग्री। ओके, सो ये वाला फर्स्ट बाइसेक्टर, इसकी पहचान के लिए इसको लिखते हैं हम यहाँ पे L1, स्मॉल L1। तो यार ओरिजिन में से पास हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन में से पास होगा। तो आपको यहाँ का पॉइंट मालूम है,
तो यार इस बाइसेक्टर का आपको ये वाला पॉइंट मालूम है, इसका एंगल पता है, तो यार इसका इक्वेशन आराम से निकल सकता है। कैसे? देखिए, हियर L1 is a bisector of फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलो ऐसा नाम दे दो इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर अब मैं काम करता हूं, स्लोप में जाता हूं। कैसे? देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 कॉमा, स्लोप कैसे निकलेगा? m इज इक्वल टू, ओके। अब एक काम करो, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर दो जिसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x और y। m इज इक्वल टू y माइनस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे y2 क्या है, y माइनस y1 क्या है, 0, y माइनस 0 अपॉन x2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे x माइनस 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू y बाय x। देयरफॉर अब गौर कीजिए, m का मतलब क्या होता है बेटा, tan ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है इस लाइन के लिए, 45, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू y बाय x। tan 45 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू y बाय x। देयरफॉर x उस साइड में ले लो, सो x इज इक्वल टू y ऐसे बनेगा। देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यार एक लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास हो रही है, ओरिजिन में से जा रही है, अगर वो बाइसेक्टर है, तो इसका इक्वेशन क्या बन गया अभी, x माइनस y इज इक्वल टू 0। वैसे ही आप दूसरी एक लाइन कहां से ड्रॉ कर सकते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में से। देखो ये ऐसे, अब एंगल कहां से मेजर करोगे, यहां से, ओके। तो यार यहां से अगर इसका एंगल मेजर करोगे तो कितना आएगा, 135 का एंगल आएगा ना। तो बचा कितना इधर, 45। तो इसका भी इक्वेशन निकालते ना है, ये भी, इसको L2 बोल दो, इसका एंगल कितना है, 135। यहाँ पे पॉइंट क्या लोगे, x और y। एक काम करो, वीडियो पॉज करो, यहां तक लिखो फटाक से, जल्दी वीडियो पॉज करके लिखो बेटा। हो गया? अब मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं पहले लाइन क्या थी, x माइनस y इज इक्वल टू 0 L1 के लिए। चलो अभी दूसरी लाइन देखो मैं क्या कर रहा हूं, हियर L2 इज अ बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट बोल दो, चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में से पास हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 m इज इक्वल टू y माइनस 0, सब सेम ही रहेगा। तो क्योंकि क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो यार ओरिजिन तो सेम ही रहेगा ना, y माइनस 0 इज y, x माइनस 0 इज x। यहाँ पे स्लोप m, अब यहाँ पे देखो स्लोप कितना आएगा, tan ऑफ 45 नहीं, tan ऑफ 135 आएगा बेटा यहाँ पे। जी हाँ, क्योंकि ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बना रही है। tan ऑफ 135 इज इक्वल टू y बाय x। तो यार tan 135 कैसे लिखोगे, एल एंगल का यूज करो, एलएड एंगल का यूज करो, क्या, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या फिर रेडियन में क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाय 4। सो यार tan ऑफ 180 माइनस 45 कितना रहेगा, -1। मतलब मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, माइनस tan ऑफ 45, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू y बाय x। सो माइनस tan 45 कितना रहेगा, माइनस tan 45 कितना रहेगा, 1। सो y बाय x को इस वाले साइड में ले लो, सो माइनस x इज इक्वल टू y, ओके। तो अब x को इस वाले साइड में ले लो, x पॉजिटिव होना चाहिए, x प्लस y, ओके। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं उसको। हाँ, तो अब ये जो बाइसेक्टर्स हैं, अब ये दो बाइसेक्टर पैरेलल हो गए, किसको, जिस दो लाइन का हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो, तो कहां पर मैं मान लेता हूं कि ये P वाला पॉइंट है, ओके, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2 3, ऐसा इसका पॉइंट है। अब एक काम करो, यहां से एक लाइन पास ऐसे करो कि जो L1 को पैरेलल दिखे। देखो ये वाली लाइन, कैपिटल L1 इज पैरेलल टू दिस, तो इसका जो स्लोप रहेगा वो इसको काम में आएगा। उसी तरह से यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करो जो L2 को पैरेलल दिखे, समझ गए? ऐसा उसका अर्थ है कि फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। ये दो लाइंस P में से पास हो रहे हैं और यही दो लाइंस इन एंगल बाइसेक्टर्स को क्या है, पैरेलल है। ओके बेटा, हाँ समझ गए। अभी ये क्या हो गया, L2, ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता है। यहां तक लिख के हो गया क्या, यहां तक लिखो बेटा। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद में इसको लिखो। मैंने जो यहाँ पे चेंज किया है वो उसी डायग्राम में करो चेंज, ओके। चलो चलते हैं, साफ कर रहा हूं मैं इसको। तो बाइसेक्टर्स के यूज करके क्या मिला, उसकी इक्वेशन मिल गया मुझे, बाइसेक्टर्स की इक्वेशन मुझे मिल चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, आगे चलो, लेट कैपिटल L1
पैरेलल टू L1 है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1, इसका स्लोप क्या रहेगा, जो इसका रहेगा स्लोप ऑफ स्मॉल L1, तो इसके स्लोप को क्या बोलोगे, कुछ बोल दो, क्या बोलोगे स्लोप को, M1 बोल दो। M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 का मतलब क्या हो गया, माइनस a बाय b माइनस, तो हमें पता है L1 लाइन का क्या था इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो a का मतलब क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 डिवाइड बाय b क्या है, y का कोएफिशिएंट कितना है -1, देयरफॉर सो m1 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, m1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, तो मतलब L1 का स्लोप क्या रहेगा 1। ओके ओके ओके, समझ गए बेटा, चलो आगे चलते हैं। सिमिलरली ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं तब जाके समझ में आता है वो। सिमिलरली L2 पैरेलल टू स्मॉल L2, देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू ये भी क्या रहेगा माइनस a बाय b, लेकिन इक्वेशन क्या आएगा अभी इसके लिए, x प्लस वाई करके इक्वेशन रहेगा ना, लाइन L2 का इक्वेशन क्या था, देखो आपने लिखा है उसको x प्लस वाई है, सो माइनस x का कोएफिशिएंट क्या है a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है -1 नहीं 1 है, ओके L1 स्मॉल L2 के लिए, तो ये क्या बन जाएगा -1, तो यार जो हमारी लाइन है सेकेंड लाइन उसका स्लोप क्या रहेगा फिर -1, तो यार अभी आपके पास स्लोप पड़े हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू -1। चलो अभी आपके पास इसका भी स्लोप है, इसका भी स्लोप है, और दोनों की दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, p से पॉइंट पास हो रही है, तो यार दोनों लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं फटाक से। अब एक काम करो जल्दी से, जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया था वीडियो पॉज करो, जल्दी लिखो, ओके। हाँ स्लोप ध्यान में रखो, पहले लाइन का स्लोप क्या रहेगा L1 के लिए 1 और दूसरे के लिए -1। चलो इसको साफ कर रहा हूं मैं, यहां से करना पड़ता है बेटा। ओके, therefore by using स्लोप पॉइंट फॉर्म, पहले समझ लो फिर आराम से आप फटाफट आप अपने अंदाज में इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बार समझ में आ जाए तो। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या आएगा फिर, L1 के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1, एंड दूसरा वाला लाइन भी सॉल्व कर लो इधर, दूसरे वाले के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m2, दोनों एक साथ सॉल्व करते हैं, चलो x माइनस x1, सो y माइनस x1 y1 कौन हो गया, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो गए ना, y1 कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3, ओके। पहली लाइन के स्लोप क्या था 1, x माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल दो, y माइनस y1 वही रहेगा जो यहाँ पे आपने देखा था 3, दूसरी लाइन का स्लोप क्या था -1 इंटू x माइनस x1 कितना है -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, x + 2 हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे, नॉर्मली इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोग, ax + by, तो ये वाली टर्म उठाओ इस वाली साइड में डाल दो, 0 इज इक्वल टू x, उसके बाद में y को लिखो -y हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे +3 हो जाएगा, ये +2 बनेगा, देयरफॉर इसको उस वाले साइड में ले लो, x माइनस y, 3 में 2 को मिलाओ 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको, ये हो गया L1 का इक्वेशन। उसी तरह से इसको सॉल्व करो, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x -2, अब इस वाले साइड में x नेगेटिव x पॉजिटिव था इसलिए वहां से हमने इधर शिफ्ट किए, अब यहाँ पे खुद x नेगेटिव है तो इसको उस वाले साइड में ले लो तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो x इज पॉजिटिव, उसके बाद y को लिखो -3 -2 यहाँ पे है, उस वाले साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस y -3 + 2 इज -1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। चलो L1 और L2 के आपको इक्वेशन यहाँ पे मिल चुके हैं, ओके। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो एक काम करो इतना लिख लो, वीडियो पॉज करो जल्दी लिखो, ओके। अब कंबाइन इक्वेशन की ओर जाएंगे, ये आपको समझा रहा हूं इसलिए यार इसको टाइम लग रहा है यार, एक बार अगर आप समझ गए ना तो आप ऐसे दौड़ोगे ना यार, कम से कम समय में टिक करके निकल जाओगे आप, फिर समझाने के लिए टाइम तो लगेगा ना। नाउ u डॉट v इज इक्वल टू 0, u का मतलब क्या होगा ये वाला x माइनस वाई प्लस 5 डॉट v का मतलब क्या हो गया x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कंबाइन इक्वेशन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, सो x को कॉमन निकालो, इसको ये टर्म दे दो x प्लस वाई माइनस 1, माइनस वाई कॉमन निकालो, उसको x प्लस वाई माइनस 1 वाली टर्म दे दो, प्लस 5 कॉमन निकालो,
उसको x प्लस वाई माइनस 1 दे दो इज इक्वल टू 0। x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई इज एक्स वाई, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 इंटू एक्स इज एक्स, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, y इंटू एक्स लिखो या फिर एक्स वाई लिखो, सेम ही है। माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, y इंटू 1 इज y। आगे चलो 5 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो अंदर के ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव रहेगा। प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 5 इंटू वाई इज 5y, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 इंटू 1 जा 5 इज इक्वल टू 0। चलो अभी इसको फाइनल बनाते हैं। x स्क्वायर प्लस देखो तो xy ये देखो ये प्लस xy माइनस xy कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखो प्लस xy माइनस xy कैंसिल हो गया। और चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, उसके बाद माइनस x और ये देखो क्या है इधर 5x में से माइनस x गए, कितने बचे 4x। उसके बाद y वाले को फाइंड करो, यहाँ पे देखो 5y प्लस y कितने बन रहे हैं 6y। ओके चलो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, कोई है क्या है, x वाला हो गया y वाला हो गया, माइनस 5 बचा है उसको लिख लो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 5। अब यहाँ पे फाइंड करो कहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 5, x स्क्वायर प्लस हाँ y स्क्वायर लिखना बाकी शायद ना, माफ कीजिएगा ये देखो ये छूट गया ना यहाँ से। हाँ एक काम करते उसको साइड में लिख लेते हैं, प्लस माइनस वाई स्क्वायर, माफ कीजिए इज इक्वल टू 0। चलो काउंट देखते हैं कहाँ पे आता है। x स्क्वायर है जी हाँ x स्क्वायर है, y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपका टाइम नहीं जाना चाहिए। ओके x स्क्वायर पॉजिटिव ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर ठीक है, उसके बाद माइनस 5 है, उसके बाद प्लस 4x प्लस 6y। कौन सा बेटा ये वाला है क्या, नहीं कौन सा ये वाला, जी हाँ यही देखो C। ओके तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा है आपका x स्क्वायर, फिर उसके बाद में 4x पॉजिटिव है, 6y पॉजिटिव है, माइनस 5 नेगेटिव है, जी हाँ यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा C, ऑप्शन C आएगा बेटा। समझ रहे होंगे आप है ना। ओके लिखो इसको। ओके बच्चों यहाँ तक दोनों क्वेश्चन समझ में आए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आगे नेक्स्ट के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय समराज बेटा, बाय बाय। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।